हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया। और पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आज हम डिस्कस कर रहे हैं एन अदर टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट विच इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को क्लासीफाई किया था टू टाइप्स में। नंबर वन था एसाइनोटिक और सेकंड था साइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो एसाइनोटिक को भी मज़ीद हमने क्लासीफाई किया था दो टाइप्स में। तो एक वो टाइप था जिनमें हार्ट डिफेक्ट की वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता था लंग्स की तरफ। तो वो डिफेक्ट जिनमें लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए उनमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एंड ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो इनमें से एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को तो हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। नाउ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब एट्रियल सेप्टल में क्या था, एट्रियम के बीच का जो सेप्टम था उसमें डिफेक्ट था। तो सेम टू सेम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में भी वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है जिसको हम वॉल बोलते हैं, जो कि सेपरेट करता है दोनों वेंट्रिकल्स को, लेफ्ट एंड राइट को, उनके बीच में एक होल बन जाता है, एक डिफेक्ट बन जाता है जिसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। अब ये होल स्मॉल भी हो सकता है जिसमें कोई भी आपको इतने ज़्यादा साइन और सिम्टम्स नहीं मिल सकते एंड दे हैव मिनिमल इफेक्ट, और इतना लार्ज भी हो सकता है जो कि पूरे इंटायर सेप्टम को अफेक्ट करे। ओके, नाउ जे जब होल बहुत लार्ज हो जाता है तो अमाउंट ऑफ ब्लड जो लीक करता है बिटवीन द चैम्बर, क्योंकि दोनों चैम्बर के बीच में अब होल है तो होल की वजह से उनके बीच में कनेक्शन हो गया है जिसकी वजह से लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल में ब्लड की मूवमेंट होगी। तो जैसे जैसे ये होल लार्ज होता जाएगा वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ ब्लड लीक कर रहा था बिटवीन द चैम्बर्स वो परमानेंट डैमेज कराएगा हार्ट एंड लंग्स को, जिसके बाद में हार्ट इन्फेक्शन के चांसेस और उसके रिस्क इंक्रीज़ हो सकते हैं। और उसके अलावा जो छोटे वीएसटी यानी जो होल बहुत स्मॉल होते हैं वो इतने ज़्यादा सिम्टम कॉज नहीं करते और वो खुद ब खुद क्लोज भी हो जाते हैं एट द एज ऑफ 6। सो उसके अलावा अगर काज की बात करें तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का कोई हमें परफेक्ट जो काज है वो नहीं पता, लेकिन इट कैन बी एसोसिएट विथ डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, क्योंकि जो जो पेशेंट्स हमने डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम के देखे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट देखे जाते हैं। सो दैट्स वाई वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ओके, ये डायग्राम है। तो यहाँ पर डायग्राम में आप हार्ट देख रहे हैं जिसमें 4 चैम्बर है। अब ऊपर वाले चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। तो ऊपर वाले चैम्बर्स, एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है वो इंटैक्ट है, उसमें किसी भी किस्म का होल नहीं है। लेकिन नीचे अगर देखें तो नीचे वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम है उसमें डिफेक्ट है, उसमें एक होल है। तो उस होल की वजह से इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड है वो मूव कर रहा है राइट वेंट्रिकल में। क्यों? क्योंकि हमें पता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में प्रेशर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। ओके, दैट्स वाई जो ब्लड की मूवमेंट है वो लेफ्ट से राइट हो रही है बिटवीन दिस डिफेक्ट। उसके बाद हम नॉर्मल हार्ट का डायग्राम देखते हैं। तो अगेन यू कैन सी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल और उनके बीच का जो सेप्टम है वो इंटैक्ट है, उसमें किसी भी किस्म का होल या डिफेक्ट नहीं है प्रेजेंट। और ऊपर आप देख रहे हैं राइट एट्रियम, लेकिन जो लेफ्ट एट्रियम है वो थोड़ा साइड पर है। तो राइट और लेफ्ट एट्रियम उनके बीच का जो सेप्टम है वो भी इंटैक्ट है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास जो वेल्व होते हैं जो कि सेपरेट करते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल को, उनको हम मेट्रल वाल्व बोलते हैं। और राइट वेंट्रिकल में जो वेल्व्स राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करते हैं उनको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो एओर्टा से पूरी बॉडी में जाता है और राइट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड है वो पल्मोनरी वॉल से पल्मोनरी आर्टरी से जाकर लंग्स में जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। और उसके अलावा बाहर आप कोरोनरी आर्टरी देख रहे हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को। सो दिस इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ आवर हार्ट, जिसमें कोई भी किसी भी किस्म का डिफेक्ट वगैरह नहीं है प्रेजेंट। तो नॉर्मली इस तरह से फिजियोलॉजी होती है। अब देखते हैं कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से ये पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से हो रही है, किस तरह से इसकी फिजियोलॉजी चेंज हो रही है। सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अब
कब अकर होता है? इट हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब बेबी अपने मदर के वुम में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उस दौरान वेंट्रिकल्स के जो बीच का सेप्टम है उसकी फॉर्मेशन हो रही होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जब वो जो सेप्टम है वो फुली डेवलप नहीं हो पाते, तो उनकी वजह से वेंट्रिकल्स के बीच में एक होल बन जाता है, एक डिफेक्ट बन जाता है। नाउ पहले तो हम डिस्कस करें कि नॉर्मल फॉर्मेशन किस तरह से होती है वेंट्रिकुलर सेप्टम की। अगर आपको नॉर्मल फॉर्मेशन पता लग गई कि किस तरह से वेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है, तो उसके बाद आप इजीली इसकी पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी समझ सकते हैं कि किस तरह से इसमें डिफेक्ट अकर होता है। तो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है फॉर्म इन द ह्यूमन एम्ब्रियो, यानी जब वो एम्ब्रियो होता है, अभी फिटस जो बेबी जो है वो डेवलप नहीं हुआ यानी डिलीवर नहीं हुआ, जब वो अपनी मदर के वुम में होता है, सो अराउंड द 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट उसमें जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है वो डेवलप हो जाता है। अब ये कितने पार्ट्स का होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल जो सेप्टम है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है: मस्कुलर सेप्टम, इनलेट सेप्टम एंड आउटलेट सेप्टम। अब स्टेप्स इन फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। पहले टिश्यू ग्रो करता है फ्रॉम एपेक्स ऑफ हार्ट टुवर्ड द एंडोकार्डियल कुशन, यानी ऊपर वाली साइड से हार्ट की जो एपेक्स है वहाँ से टिश्यू ग्रो करता है टुवर्ड एंडोकार्डियल कुशन, जो कि क्या फॉर्म करता है? मस्कुलर सेप्टम को फॉर्म करता है। उसके बाद द एओर्टिक को पल्मोनरी सेप्टम ग्रो करता है डाउनवर्ड द मस्कुलर सेप्टम। अब ये भी सेप्टम डाउनवर्ड जाता है मस्कुलर सेप्टम की ओर। उसके बाद टिश्यू ग्रो करता है फ्रॉम एंडोकार्डियल कुशन इन पोस्टीरियर इन्फीरियर डायरेक्शन। ठीक है, टिश्यू पहले ऊपर से आ रहा था, अब सॉरी पहले नीचे, यानी एपेक्स जो होती है वो होती तो नीचे है लेकिन उसको हम एपेक्स बोलते हैं। तो एपेक्स से पहले मस्कुलर टिश्यू फॉर्म हो रहा था, फिर ऊपर से एंडोकार्डियल कुशन से एक टिश्यू ग्रो होगा। तो दोनों ये जो टिश्यूज हैं, मेम्ब्रेनस एंड मस्कुलर पार्ट ऑफ सेप्टम, ये दोनों फ्यूज होते हैं और फ्यूज होने के बाद एक कंप्लीट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है। अब डिफेक्ट किस तरह से होता है? अब ये जो ऊपर हमने सारे टिश्यूज़ की ग्रोथ को डिस्कस किया, तो पहले नीचे से मस्कुलर सेप्टम आता है, ऊपर से एंडोकार्डियल कुशन्स ग्रो होकर आता है। अगर किसी भी काज की वजह से एंडोकार्डियल कुशन ग्रो होकर वो किसी पॉइंट पर रुक रहा है, आगे ग्रो नहीं कर रहा, जब वो आगे ग्रो नहीं करेगा तो आगे वाली जगह खाली होगी, और आगे ग्रो नहीं करेगा तो नीचे वाले मस्कुलर सेप्टम से वो फ्यूज़ नहीं हो पाएगा। जब वो फ्यूज़ नहीं होगा तो उनके बीच में एक स्पेस हो जाएगी जिसको हम होल बोलते हैं। तो इस तरह से ये डिफेक्ट अकर हो सकता है। सो डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कैन लीड टू वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आई होप कि अब आपको इसकी पैथोलॉजी क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से ये वेंट्रिकुलर सेप्टम में जो डिफेक्ट है वो अकर होता है। वो इस तरह से अकर होता है कि उसमें जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो सही से डेवलप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। और ये डिफेक्ट मस्कुलर में भी हो सकता है, मेम्ब्रेनस और इनफंडिब्यूलर सेप्टम में भी हो सकता है। सो ये डिफेक्ट हो गया, आपको पता चल गया कि किस तरह से इसके बीच में डिफेक्ट हो रहा है। अब डिफेक्ट होने के बाद का क्या मामला है, बाद में क्या होता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। सो द प्रेशर इज़ हायर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल कंपेयर्ड विथ राइट वेंट्रिकल। ये हमें पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर है वो राइट वेंट्रिकल के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। सो देयरफॉर पहले यानी अर्लियर स्टेज में जैसे जैसे ये न्यू होल बना है, तो जैसे बेबी डिलीवर हुआ है, तो हमें पता है कि कंजेनिटल का मतलब है जो बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट हो कोई डिफेक्ट। तो पहले कंडीशन में क्या होगा? ब्लड फ्लो करेगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट वेंट्रिकल। जब कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो करेगा लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, तो इसके रिजल्ट में जो पेशेंट है वो साइनोटिक नहीं होगा, उसमें साइनोसिस नहीं होगी। साइनोसिस किसको बोलते हैं? जब बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी वजह से बॉडी ब्लू हो जाती है, तो उसको हम साइनोसिस बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली लेफ्ट साइड वाला ब्लड राइट साइड में जा रहा है, और हमें पता है जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को लंग्स की तरफ भेजता है। तो जितना ज़्यादा ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा वो प्यूरिफाई होगा। तो जितना ज़्यादा वो प्यूरिफाई होगा तो जो बॉडी है वो साइनोसिस में नहीं जाएगी, क्योंकि अब उसको ऑक्सीजन की इतनी डेफिशिएंसी नहीं है। तो इसीलिए इन डिजीज़ को हम
ए साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट में क्लासीफाई किया है। सो हाउ एवर उसके बाद क्या होता है, लेफ्ट टू राइट शंट कैन काज राइट साइडेड ओवरलोड, क्योंकि कंटिन्यूसली आप राइट साइड में ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को भेज रहे हैं प्रेशर के साथ, तो उसके रिजल्ट में राइट साइडेड ओवरलोड होगा, राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, और उसके अलावा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्योंकि लंग्स की तरफ हम पहले के हिसाब से ज़्यादा ब्लड भेज रहे हैं, तो उसकी रिजल्ट में पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगी। नाउ क्या उसके बाद क्या होगा, जब ये सारी कंडीशन हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट वेंट्रिकुलर इनलार्जमेंट और ओवरलोड, इनके बाद क्या होगा, व्हेन द पल्मोनरी प्रेशर एक्सीड द सिस्टमिक प्रेशर। अब क्या होगा, जब आप कंटिन्यूसली ज़्यादा ब्लड भेज रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में जो पल्मोनरी प्रेशर है वो सिस्टमिक प्रेशर से बढ़ जाएगा। जब पल्मोनरी प्रेशर सिस्टमिक प्रेशर से बढ़ जाएगा, तो जो ब्लड फ्लो कर रहा था पहले लेफ्ट से राइट, अब वो फ्लो स्टार्ट करेगा टू फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकमिंग अ राइट टू लेफ्ट शंट। पहले लेफ्ट टू राइट शंट था, अब राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो प्रेशर था वो रिवर्स हो गया है, पल्मोनरी पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया है एज कम्पेयर टू सिस्टमिक प्रेशर। तो राइट साइड से जो ब्लड है वो वापस लेफ्ट साइड में जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स शंटिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ब्लड है वो बाईपास करेगा लंग्स को, क्योंकि अब लंग्स की तरफ जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो ब्लड का अमाउंट है वो लंग्स की तरफ नहीं जाएगा। ब्लड लंग्स की तरफ नहीं जाएगा तो प्यूरिफाई नहीं होगा और उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होगी। जब वो प्यूरिफाई नहीं होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, जिसके बाद पेशेंट साइनोटिक हो जाएगा। अब ये पहले की बात नहीं हो रही, ये कंटिन्यूसली अगर ये डिफेक्ट चल रहा है और आपने इसको ट्रीट नहीं किया, तो कंटिन्यूसली ये प्रोग्रेस होकर और लास्ट में ये जो शंट है ये रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने के बाद पेशेंट साइनोटिक में चला जाएगा। So the change to a right to left shunt with a development of cyanosis is called Assign-Menger syndrome. इन सारे सिम्टम्स के बाद ये जो चेंज आता है राइट टू लेफ्ट शंट होता है, उसको हम बोलते हैं Assign-Menger syndrome, जिसमें बॉडी साइनोसिस हो जाती है। ओके, सो दिस वाज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट: मेम्ब्रेनस वीएसटी, मस्कुलर वीएसटी, इनलेट वीएसटी एंड आउटलेट वीएसटी। सो मेम्ब्रेनस वीएसटी इज द मोस्ट कॉमन टाइप। ये मोस्ट कॉमन टाइप है वीएसटी का, और उसके अलावा 80% केसेस इसके ही हमें मिलते हैं। अब मेम्ब्रेनस वीएसटी में क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है वो अपर सेक्शन ऑफ वॉल में अकर होता है बिटवीन द वेंट्रिकल्स, इसको हम मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल बोलते हैं। देन है हमारे पास मस्क्यूलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नाउ दीज अकाउंट फॉर अबाउट 20% ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इन इन्फेंट्स। अब इसमें जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है इसमें हमें एक से ज़्यादा होल मिलते हैं उसी पर्टिकुलर डिफेक्ट के ऊपर। देन है इनलेट। नाउ दिस इज़ अ होल दैट हैपन जस्ट बिलो ट्राइकस्पिड वॉल इन द राइट वेंट्रिकल एंड माइट्रल वॉल इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनलेट का आप मतलब समझे, इनलेट मतलब कोई चीज़ अंदर आ रही है। दिस मीन्स व्हेन द ब्लड एंटर द वेंट्रिकल्स, सो जहाँ से ब्लड वेंट्रिकल्स में इंटर होता है वहाँ उनको हम क्या बोलते हैं, उन एरिया को ट्राइकस्पिड वेल्व एंड मेट्रल वेल्व की मदद से एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है। तो वहाँ पर उस एरिया में अगर डिफेक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इनलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो दिस मीन्स व्हेन ब्लड एंटर द वेंट्रिकल इट मस्ट हैव पास द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दैट कनेक्ट टू चैम्बर्स, यानी जस्ट बिलो दोनों वेंट्रिकल्स के जो वेल्व्स है, मेटल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल, उनके नीचे सेप्टम में डिफेक्ट अकर होता है, इसको हम इनलेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। देन है आउटलेट, जो कि इसके ऑपोजिट है। अब इसमें क्या होता है, आउटलेट का मतलब है जो ब्लड है वो बाहर जा रहा है, वेंट्रिकल से बाहर ब्लड कौन सी चीज़ों से जाता है, एक तो एओर्टिक वेल्व से जाता है और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी से जाता है। तो इसमें क्या होगा, राइट वेंट्रिकल की साइड्स में जो होल बनेगा वो जस्ट बिफोर द पल्मोनरी वेल्व बनेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो होल बनेगा वो जस्ट बिफोर द एओर्टिक वेल्व बनेगा, जो कि दोनों चैम्बर्स को कनेक्ट करेगा। सो दैट मीन्स ब्लड हैज़ टू गो बाय द वीएसटी ऑन इट्स वे थ्रू बोथ वेल्व
ठीक है, जब ब्लड बाहर जा रहा है पल्मोनरी और एओर्टिक वाल से, तो उस दौरान भी ब्लड की मूवमेंट होगी उस डिफेक्ट से, तो उसको हम आउटलेट डिफेक्ट बोलते हैं। देन डिस्कस करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या फिर इसको क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जो आपका दिल करे वो आप कह सकते हैं। तो मोस्टली जो इनिशियली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वाले पेशेंट्स होते हैं वो सिम्टोलेस होते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती। एंड पेशेंट कैन प्रेजेंट एज लेट एज एडल्टहुड, जैसे जैसे ये डिजीज़ सीवियर करती जाएगी ना, वैसे वैसे सिम्टम हमें मिलेगी। सो दे में डिटेक्टेड ड्यूरिंग एंटीनेटल स्कैन और द न्यूबॉर्न बेबी चेक। ठीक है, उनको हम एंटीनेटल स्कैन में भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी चेक में भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब टिपिकल सिम्टम्स क्या हो सकती हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की? पहले तो है पुअर फीडिंग। पुअर फीडिंग क्यों? क्योंकि फीड करने में भी उसको एनर्जी लगती है, तो फीड करने के लिए वो अपनी एनर्जी यूज़ करेगा। एनर्जी के लिए उसको ऑक्सीजन की नीड है, लेकिन उसकी बॉडी में इतनी इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा फीड करके उसको पसीने आएंगे, वो फीड नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से इसको हम बोलते हैं पुअर फीडिंग। देन डिस्पिनिया। डिस्पिनिया क्यों अगर हो रही है? क्योंकि पहले हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया कि क्या हो रहा था, राइट वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा था, राइट वेंट्रिकल ज़्यादा ब्लड लंग्स की तरफ भेज रहा था, तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही थी, यानी जो ब्लड वेसल्स लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जा रही हैं, अब उनमें हाइपरटेंशन हो गई है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं, उनकी परमिएबिलिटी चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से जो ब्लड से फ्लूइड है वो लंग्स में लीक करेगा। जब फ्लूइड लीक करेगा लंग्स में, तो उसके रिजल्ट में पल्मोनरी एडिमा होगी। अब आप ही बताएं कि पल्मोनरी जब एडिमा होगी तो जो बच्चा है वो रेस्पायर करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि जो एल्वुलाई है वो प्रॉपर वे में रिलैक्स वगैरह नहीं करेंगे, ना कि कंट्रैक्ट करेंगे, तो इसके रिजल्ट में एक्सपांड नहीं करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को टेक नहीं कर पाएंगे, जिसमें उनको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीथिंग में। दैट्स वाई वी कॉल्ड दिस डिस्पिनिया, और अदर वर्ड्स में इसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी बोल सकते हैं। देन उसके अलावा है टेकीपिनिया। जब हमें हमारी बॉडी को ये लगेगा कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो बॉडी को लगेगा कि मैं हार्ट, जो हमारी हार्ट है वो सही से काम परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसको कंपनसेट करने के लिए टेकीकार्डिया भी होगा, और उसके अलावा जो लंग्स है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पायर करने की कोशिश करेंगे, ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे, तो टेकीपिनिया भी होगी। एंड फेल्यूर टू ग्रो और फेल्यूर टू थ्रीव, यानी जो बेबी है वो ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इतनी एनर्जी नहीं है। एनर्जी कहाँ से आती है? ऑक्सीजन से आती है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म होती है वो ऑक्सीजन की मदद से ही होती है। दैट्स वाई वो फेल्यूर टू थ्री में भी जाएगा। सो दीज आर द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। नाउ डिस्कस करते हैं एग्जामिनेशन फाइंडिंग, यानी आपको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में किस तरह के साउंड्स मिल सकते हैं। सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में पेन सिस्टोलिक मरमर मिलता है, जो कि जिसको हम सुनते हैं जो कि लाउडेस्ट सुनने में मिलता है एट द लेफ्ट लोअर स्टर्नल बॉर्डर इन द थर्ड एंड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये वो एरिया है जहाँ पर आप वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के मरमर को सुन सकते हैं। उसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में सिस्टोलिक थ्रिल भी मिल सकता है ऑन पल्पेशन, क्योंकि जो होल है उस होल से जब ब्लड मूव करता है दोनों वेंट्रिकल्स में, तो उसकी वजह से हमें एक सिस्टोलिक थ्रिल मिलेगा, जो कि हम पल्पेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ टिप है कि जो पेन सिस्टोलिक मरमर है वो क्यों काज होता है, उसके काजेस क्या हैं। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में भी हमें पेन सिस्टोलिक मरमर मिलता है, माइट्रल रिगर्गिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन, ये तीन वो काजेज हैं जिनकी वजह से हार्ट में पेन सिस्टोलिक मरमर मिलता है। पेन का मतलब है आल, या फिर अदर वर्ड्स में इसको हम हॉलो सिस्टोलिक मरमर बोलते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हाई पिच्ड, हार्श और सिस्टोलिक मरमर होता है। इसकी जो पिच है वो हाई होती है और ये हार्श होता है। ठीक है, देन डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट। अब किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो पहले तो हम डायग्नोस करवाएंगे इसका। तो डायग्नोसिस में हमें इकोकार्डियोग्राम कन्फर्म करेगा कि इस बंदे को या फिर इस बच्चे को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। उसके अलावा हम 2D इको करवाते हैं, जो कि हमें
मज़ीद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में बताता है। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे कार्डियोमेगेली और इंक्रीज वास्कुलर मार्किंग शो करता है। उसके अलावा मैनेजमेंट की बात करें तो पीडियाट्रिक जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो विल मैनेज पेशेंट विथ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो कौन से वो ऑप्शन हैं जिनको यूज़ करके एक कार्डियोलॉजिस्ट मैनेज कर सकता है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट को। तो एक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ स्मॉल डिफेक्ट में क्लोज ऑन देयर ओन, क्योंकि जो स्मॉल डिफेक्ट होते हैं वो खुद ब खुद क्लोज हो जाते हैं, तो उनके लिए हमको उस कार्डियोलॉजिस्ट को क्या करना होगा, जस्ट एक्टिव मॉनिटरिंग करनी होगी। उसके अलावा जो होल है वो लार्ज है तो उसके लिए मेथड यूज़ होता है सर्जिकल मेथड विच इज़ परक्यूटेनस ट्रांसवीनियस कैथेटर क्लोजर, जो कि हम कैथेटर पास करते हैं विया फिमोरल वीन। और उसके अलावा ओपन हार्ट सर्जरी करके भी जो होल है उस होल को हम क्लोज कर सकते हैं। और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के रिस्क इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स के बीच का जो होल है उससे एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होता है। जब एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होता है, बीच से जो प्रेशर है वो तो ज़्यादा होता है, लेकिन साइड से जो प्रेशर है ब्लड का वो कम होता है। तो हमें पता है जो हार्ट के इंडर लाइनिंग है वो बैक्टीरिया को टिकने नहीं देती उसके ऊपर, लेकिन अगर स्मॉल प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर है, तो थोड़े प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया को मौका मिल जाएगा हार्ट से अटैच होने के लिए। तो स्मॉल प्रेशर वाले, जो स्मॉल प्रेशर से ब्लड मूव कर रहा है होल के साइड में, वहाँ से जो ब्लड अगर ब्लड में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो हार्ट से अटैच हो जाएगा, हार्ट की इनर लाइनिंग एंडोकार्डियम से अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद वहाँ पर ग्रो करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, जिसके बाद में वहाँ पर वो इन्फेक्शन काज करेगा, जिसको हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। तो जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है वो एंडोकार्डाइटिस यानी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के रिस्क को इंक्रीज करते हैं, जिनके लिए हम उनको प्रोफाइलेटिकली एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट। उससे पहले मैं एक और बात बताऊं, तो हम जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है लंग्स में और उसके अलावा जो दूसरी साइड्स में ब्लड लीक हो रहा है उनको बाहर निकालने के लिए हम डायूरेटिक्स देंगे, क्योंकि इनकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। और उसके अलावा सिल्डानफिल, जो कि हम एसाई मेंजर सिंड्रोम के ट्रीट करने के लिए भी दे सकते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो अगेन हम मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, जिसमें हम क्लोजली वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, जिसमें हार्ट रेट आ गया, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल्स हैं जो कि हम हार्ट डिफेक्ट के लिए उनको डिटेक्ट करने के लिए ले सकते हैं। उसके अलावा हम कार्डियक फंक्शन को असेस करेंगे, जिसमें कार्डियक आउटपुट आ गया। उसके अलावा मॉनिटर करेंगे साइन ऑफ हार्ट फेल्यूर। देन एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशंस जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गई, एंटीकोएगुलेंट्स और एंटी एरिथमिक्स हो गई। उसके अलावा इमोशनल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करेंगे पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को, और उसको एजुकेट करेंगे अबाउट होल ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड जो उसके पोटेंशियल आउटकम्स है उसके बारे में। सो दिस वाज द होल अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट, एंड आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।